नमस्कार दोस्तों, गुरुजी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग इतिहास को शुरू कर रहे हैं बेसिक से। ये हर परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। एकदम इसको बेसिक से आज शुरू करेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम आसान भाषा में। एक बार पढ़ लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इतिहास। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है? इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। इति का मतलब होता है समाप्त या बीता हुआ। इति का मतलब होता है समाप्त या बीता हुआ। इति का मतलब होता है समाप्त या बीता हुआ। हास का मतलब होता है कहानी। जो समय बीत चुका है उसकी कहानी बताने वाले विषय को इतिहास कहते हैं। या इसको इससे भी आसान भाषा में समझ लें, जो बीते हुए समय या अतीत की बात करे उसे इतिहास कहते हैं। समझ में आया? एकदम आपकी भाषा में एकदम ये याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा। इस तरह से हम पढ़ेंगे कि कभी नहीं भूलेगा, फिर दोबारा आपको कहीं और पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे। अब है इतिहास का जनक। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है। अब है इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया है। इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है? 3 खंडों में बांटा गया है। इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया है? इतिहास को 3 खंड में बांटा गया है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास को कितने खंड में बांटा गया है? 3 खंड में बांटा गया है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक नहीं भूलेगा? एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल, या इसी को प्राचीन ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। इसको प्राचीन ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। ठीक। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य, ये मिसप्रिंट हो गया है, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा है ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, इति धन हास। इति का मतलब हुआ बीता हुआ और हास का मतलब हुआ कहानी। जो बीते हुए कहानी को बताए वही इतिहास है। ठीक। अब इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को कितने खंडों में बांटा गया? इतिहास को 3 खंडों में बांटा गया, प्राक ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतना समझ में आ गया? कोई डाउट? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। पहला है प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक का मतलब प्राचीन होता है। ऐसा समय जब किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता था। ऐसा समय जब किसी को पढ़ना लिखना नहीं आता था उसको प्राचीन ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिलती है। प्राक ऐतिहासिक काल की जानकारी किससे मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्य से। प्राक ऐतिहासिक काल की जानकारी किससे मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्य से। किससे मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्य से। प्राक ऐतिहासिक काल की जानकारी किससे मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्य से। ठीक है। प्राक ऐतिहासिक काल की जानकारी किससे मिलती है? पुरातात्विक साक्ष्य से। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। इसके अंतर्गत किसको रखते हैं? पाषाण काल को रखते हैं। अब कापी पेन लेके बैठिए और एक एक शब्द नोट करते रहिए। इसके बाद इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि फिर दोबारा कहीं पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। चलिए
इसके अंतर्गत किसको रखते हैं? पाषाण काल को। अब पाषाण काल, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। वह समय जब मानव पत्थर के औजार व हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। ठीक है। अब पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। पहला है पूरा पाषाण काल। पहला है पूरा पाषाण काल। यह इतिहास की सबसे प्रारंभिक समय है। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव आदि मानव कहा जाता था। इस समय के मानव को किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी, पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए इस समय के मनुष्य को आदि मानव कहा जाता था। इस समय का मानव खानाबदोश जिंदगी व्यतीत करता था। खानाबदोश जिंदगी, खानाबदोश मतलब इधर उधर घूमना फिरना, एक स्थान पर टिक के न रहना खानाबदोश होता है। खानाबदोश जिंदगी व्यतीत करता था। ये खानाबदोश जिंदगी किस लिए व्यतीत करता था? यह खानाबदोश जिंदगी भोजन की तलाश में व्यतीत करता था। भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना, शिकार करना। उस समय भोजन करने का एक ही मात्र साधन था, हुआ था शिकार, स्रोत था शिकार। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। मनुष्य ने आग की खोज कब की थी? पूरा पाषाण काल में। मनुष्य ने आग की खोज कब की? पूरा पाषाण काल में। मनुष्य ने आग की खोज कब कर ली? पूरा पाषाण काल में। मनुष्य ने आग की खोज कब कर ली? पूरा पाषाण काल में। ठीक है, यहाँ तक कंफर्म है? कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब है मध्य पाषाण काल। इस समय मानव के हथियार छोटे हो गए थे। इस समय भी हथियार थे, लेकिन बड़े आकार के थे और बहुत जैसे चौकोर मुंह वाले थे। बहुत नुकीले नहीं थे, चौकोर मुंह वाले थे। लेकिन इस समय के हथियार छोटी आकृति के हो गए और नुकीले हो गए। इस समय के हथियार छोटी आकृति के हो गए और नुकीले हो गए। ठीक है। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि अंत्येष्टि कार्यक्रम या अंतिम संस्कार था। इस समय का मनुष्य अंतिम संस्कार करना जान गया था। इस समय का मनुष्य अंतिम संस्कार करता था, क्योंकि इसको पूरा पाषाण काल में आग की जानकारी हो गई थी। ठीक है, आग की जानकारी हो गई थी, इसलिए अब इस समय मनुष्य अंतिम संस्कार करना सीख गया था। इसके बाद है तीसरा नवपाषाण या उत्तर पाषाण काल। अब जब मनुष्य चलते चलते थक गया तो ये क्या किया कि एक जगह अस्थाई निवास बना लिया। कब तक घूमेगा, कब तक इधर उधर दौड़ेगा? अब जब चारों तरफ सबको मार दिया, सब कोई शिकार नहीं बचा, कहाँ से जीवन व्यतीत करेगा? तो ये एक जगह अस्थाई आवास बना लिया। साथ ही जब एक जगह अस्थाई आवास बना लिया तो फिर कृषि करने लगा। कृषि करने लगा तो फिर पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया। अब जब कृषि भी कर रहा है, पशुपालन भी कर रहा है, तो कृषि से उत्पन्न अनाज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की भी आवश्यकता होगी, इसलिए उसने पहिए का भी आविष्कार किया। इतना समझ में आ गया? जो पहिए का भी आविष्कार किया। अब इसके बाद जब पहिए का आविष्कार कर लिया तो अब इसको एक जगह से दूसरे जगह सामान को लाने और ले जाने में आसानी होने लगी। मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरधर पहाड़ियों के बीच की थी। मानव ने सबसे पहले कृषि 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरधर पहाड़ियों के बीच की थी, और यह सबसे पहला अनाज उत्पन्न किया था गेहूं और जौ। मनुष्य सबसे पहला कौन सा अनाज उत्पन्न किया था? गेहूं और जौ। मनुष्य द्वारा सबसे पहले कुत्ता पाला गया था। मनुष्य द्वारा सबसे पहले कुत्ता पाला गया। ठीक है, सबसे पहले कुत्ता पाला गया। अब इसके बाद चौथा नंबर है ताम्रपाषाण काल।
यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। ताम्र का मतलब होता है तांबा। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण प्रारंभ हो गया। जब तांबे की खोज हुई तो तांबा एक धातु है और तांबा धातु है और इसके लिए एक जगह से ये कहीं से मंगाया जाएगा, कहीं से निकाला जाएगा, उसको एक जगह से दूसरे जगह बेचा जाएगा। तो उस समय औद्योगिकरण प्रारंभ हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और इसी औद्योगिकरण की झलक आपको सिंधु सभ्यता में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों में शेयर भी करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो, अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हों। ठीक है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में बताएं क्या समझ में नहीं आया है। इसको और अच्छे से बताने की कोशिश किया जाएगा। आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि आपको फिर कहीं दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे और बेल वाले आइकन को भी दबा दें, जिससे कि जब भी इस तरह की वीडियो बने तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। धन्यवाद।